क्लास 9th के अपने प्रीवियस वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.4 के 3 प्रश्नों को हल किया था खंड सहित। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। इसमें हमसे कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि जो हमारी द्विघाती समीकरण है वो आदर्श रूप में है या नहीं है। जैसे 12x² - 7x + 1 द्विघात, फिर एक घात, फिर शून्य घात। सबसे पहले हम ये करेंगे जो x² का गुणांक है 12, उसकी गुणा जो हमारी अचर राशि है उससे करेंगे, यानी कि x² का गुणांक 12 गुणा 1, 12 एकम 12। फिर हम इस चिन्ह को देखेंगे कि क्या है ये। अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर वो फैक्टर आना चाहिए, और माइनस है तो घटाने पर वो फैक्टर आना चाहिए। जैसे गुणा करने पर 12 और जोड़ने पर 7, तो ऐसे फैक्टर होंगे हमारे 4 + 3। तो यहां पर हमने 12x² - 7 को लिख लिया 4 + 3। इसको जोड़ेंगे तो 7 आएगा, गुणा करेंगे तो 12 आएगा। x + 1, 12x² माइनस ये दोनों का है तो माइनस के 4x माइनस प्लस माइनस 3x + 1। अब हमारे पास जोड़े बन गए। इन जोड़ों में से जो राशि कॉमन आ रही है उसको बाहर निकाल लेंगे। 12x² - 4x में से हमारा कॉमन आ रहा है 4x। कोष्टक में बचा हमारा 3x - 1। इन दोनों में से हमारा कोई भी राशि कॉमन नहीं आ रही है। कोई राशि कॉमन नहीं आएगी क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह है, माइनस कॉमन आएगा, और 1 हमेशा कॉमन आएगा। 1 क्योंकि गुणनखंड हमेशा होगा। तो -1 अंदर चिन्ह चेंज जाएंगे, ये प्लस और ये माइनस, तो 3x - 1। अब 3x - 1 दोनों में समान हो गया। कोष्टक में बचेगा हमारा 4x - 1। इस तरीके से हमारे इसके फैक्टर हो जाएंगे। दूसरे खंड में है हमारा 2x² + 7x + 3। ऐसे गुणनखंड करने, गुणा करने पर 6 आए, जोड़ने पर 7, तो 3 दूनी 6। गुणा करने पर 6 आ रहा है, जोड़ने पर 7, तो ऐसे फैक्टर होंगे हमारे 6 + 1। 6 और 1 7, और गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 6 हो जाएगा। आगे की प्रोसेस हमारी दोनों में समान है। चूंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो अंदर चिन्ह चेंज नहीं होंगे, वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों में से हमारा कॉमन आया 2x। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है दोनों में से, प्लस का 1। x + 3 और x + 3 सेम हो गया, ये बाहर आ जाएगा, और कोष्टक में बचेगा हमारा 2x + 1। तीसरे खंड में गुणा करने पर 36 आना है और घटाने पर आना है 5। ऐसे फैक्टर लाने हैं 2 अंक वाले, गुणा करें जिनकी 36 आए, घटाने पर 5 आए। तो ऐसे फैक्टर होंगे हमारे 9 - 4। 9 गुणा 4 करेंगे 36 आएगा, 9 - 4 करेंगे तो 5। तो 6x² + 9x - 4x - 6। इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम 3x। कोष्टक में बचेगा हमारा 2x + 3। इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे माइनस का 2। कोष्टक में बचेगा हमारा 2x + 3। 2x + 3 हमारा सेम हो गया, और 3x - 2 हमारा सेम हो गया। चौथा खंड है हमारा 3x² - x - 4। गुणा करने पर 12 और घटाने पर 1, तो 4 - 3, 4 3 12, तो 3x² - 4 - 3x - 4। अंदर चिन्ह हमारे बदल जाएंगे, माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस के 3x - 4। x 3x - 4 + 1 3x - 4। इन दोनों में से बाहर कॉमन निकाल लेंगे इसको, x + 1। इस तरीके से हम द्विघाती गुणनखंड जब भी करेंगे तो हमने ध्यान रखना है, सबसे पहले स्टेप में जो घातें हैं हमारी वो क्रम से होनी चाहिए। द्विघात यानी कि इसकी अवरोही क्रम में हमने घातों को रखा है। सब में, चारों में अवरोही क्रम में ही थी। उसके बाद फिर हम x² के गुणांक की आपस में, x² का गुणांक और जो हमारी अचर राशि है उनकी आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने पर जो आएगा वही राशि हमारी आनी चाहिए जोड़ने या घटाने पर बीच के पद के बराबर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा 12 आ रहा था गुणा करने पर, जोड़ने पर आना चाहिए 7। दूसरे में 6 जोड़ने पर 7।
तीसरे में गुणा करने पर 36 घटाने पर 5, चौथे में गुणा करने पर 12 घटाने पर 1। उसके बाद हम बात करते हैं इसके पांचवें खंड की। कुल इसके भी हमारे 4 खंड हैं। चौथे खंड में सारे फैक्टर हमारे द्विघाती हैं और पांचवा जो प्रश्न है उसमें सारे खंड हमारे त्रिघाती गुणनखंड वाले हैं। तो त्रिघाती गुणनखंड में हमने एक बात ध्यान रखनी है हमेशा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, घातें तो हमारी क्रम से होंगी इसकी 3, 2, 1 और 0 घात का। सबसे पहले जो हमारा इसमें अचर राशि है जिसमें x नहीं आ रहा है उसको देखेंगे कि वो हमारा क्या है। जैसे 2 है तो 2 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, +1 होगा, -1 होगा, +2 होगा या -2, यानी कि जितने भी हमारे घात हैं, जैसे ये हमारा द्विघाती था तो उसकी 2 गुणनखंड आ रहे हैं, यानी कि 2 शून्यक हैं इसके। इसी प्रकार से त्रिघाती के शून्यक हमारे 3 होंगे। ठीक, अब हमने इसको px मान लिया। उसके बाद हमने सबसे पहले इसमें 1 रखा। 1 रखने पर हमने देखा कि क्या ये 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जब हमने इसमें x बराबर 1 रखा, x बराबर 1 रखने पर हमारा ये पॉलिनोमियल 0 हो गया। इसका मतलब x माइनस 1 जो px है उसका एक गुणनखंड है। उसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो x माइनस 1 है उससे जो px है उसको भाग करेंगे। भाग करने का जो हमारा प्रोसेस है, पहले पद को हमेशा हमने कैंसिल करना है, एक्स क्यू लाना है। तो ये हमारा किस पद की इससे गुणा करेंगे कि ये एक्स क्यू हो जाए। एक्स स्क्वायर से हमने इससे गुणा किया है, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर घटाएंगे, क्योंकि भाग में हम घटाते हैं। ये पद हमारा कैंसिल हुआ, माइनस प्लस माइनस, माइनस का एक्स स्क्वायर। अगला पद हमारा आया माइनस का एक्स और प्लस का 2। तो प्लस के 2 को हम बाद में भी उतार सकते हैं, अभी हमने केवल माइनस के एक्स को ही उतारेंगे। अब हमने यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर लाना है, इसके लिए माइनस एक्स से गुणा करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स घटाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस माइनस, ये फिर कैंसिल हो गए। और यहाँ पर आया हमारा माइनस माइनस प्लस, माइनस के 2x, अगला पद हमारा प्लस के 2। फिर माइनस के 2x लाना है, माइनस 2 से गुणा करेंगे, माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 घटाने पर फिर चिन्ह बदल जाएंगे, ये दोनों कैंसिल और ये भी कैंसिल। शेषफल हमेशा 0 बचेगा इसमें। इसका मतलब px बराबर x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और जो x माइनस 1 आया वो तो एक शून्यक है ही। अब यहां पर हम इसको द्विघाती तरीके से हल करेंगे, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 में हल कर रहे थे। गुणा करने पर 2 आना है, घटाने पर 1, यानी कि 2 माइनस 1। आगे की जो प्रोसेस है उसमें द्विघाती गुणनखंड की तरह ही हल होना है। सेकंड पार्ट में इसके फिर हमने इसका एक px माना इसको, और इसमें x बराबर 1 रखा। जनरली 1 या -1 रखने पर हमारा फैक्टर 0 हो जाता है, तो 1 रखने पर ये 0 हुआ नहीं हुआ। अब हमने -1 रखा, -1 रखने पर -1 की घात 3 और ये हो गया हमारा 0। ये इंप्लाइज कर रहा है कि x प्लस 1 px का एक गुणनखंड है। फिर हमने इस जो एक गुणनखंड आया उससे दिए गए बहुपद को भाग किया। सबसे पहले एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर गुणा एक्स एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर गुणा 1 एक्स स्क्वायर, यानी कि हमने एक्स क्यू लाना है तो एक्स स्क्वायर से इसको हम भाग देंगे। घटाने पर कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 9x बचा। चूंकि माइनस का 4x स्क्वायर लाना है तो माइनस के 4x से इसको गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस के 4x घटाएंगे,
चूंकि चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ दोनों माइनस है तो प्लस प्लस, ये दोनों पद कैंसिल, ये माइनस प्लस माइनस के 5x माइनस 5 घटाने पर फिर ये चिन्ह बदल गए, ये दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल, शेषफल बचा हमारा 0। इसका मतलब जो आया x+1 और जो इसका भागफल आया x² माइनस 4x माइनस 5, इसके हम फैक्टर करेंगे, गुणा करने पर 5 आना है, घटाने पर 4, यानी कि 5 एकम 5, 5 माइनस 1 इसके फैक्टर हो जाएंगे। तीसरे खंड में फिर हमने इसमें x बराबर -1 रखा, -1 रखने पर ये आ गया 0। इसका मतलब जब पक्षांतर करेंगे तो x+1 px का एक गुणनखंड होगा। क्योंकि सारे चिन्ह हमारे प्लस के हैं तो 1 रखने पर ये 0 नहीं हो सकता, तो -1 रखने पर ही ये 0 होगा। भाग करने की प्रोसेस हमारी सेम इसी को पार्ट की तरह, ये और ये इसके दो गुणनखंड हो गए, और इस प्रकार से हमने इसको दोबारा से फैक्टर कर लेना है, गुणा करने पर 20 और जोड़ने पर 12, यानी कि 10 + 2। तीसरे खंड जो उसका लास्ट खंड है हमारा चौथा वाला, 2y³ + y² - 2y - 1। इसको चूंकि हमारा पॉलिनोमियल y में है इसलिए इसको हमने py माना है। y³ + y² - 2y - 1, -1 रखा, -1 रखने पर ये 0 हो गया। इसका मतलब y+1 py का एक गुणनखंड है। इससे हमने इसको भाग किया है, और भाग करने पर जो हमारे स्टेप्स आए वो पहले चूंकि हमने 2y क्यों लाना है तो 2y² से भाग किया है इसको, पहला पद हमेशा कैंसिल होगा, और आगे इसकी प्रोसेस हमारे शेषफल हमेशा हम देख रहे हैं 0 ही होगा, क्योंकि हमने पहले ही ये जांच कर ली है कि ये इसका एक गुणनखंड है। आगे की जो प्रोसेस है py बराबर y+1 इसका एक शून्य है और दूसरा ये आएगा, गुणा करने पर 2 घटाने पर 1, 2 - 1 इसके गुणनखंड होंगे। इस तरीके से इसके त्रिघाती गुणनखंड ही आ गए। इस प्रकार से हमारी ये प्रश्नावली 2.4 समाप्त होती है।